नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में आपका स्वागत। दोस्तों, कल बहुत ही बड़ा त्यौहार था और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का जो ईद का त्यौहार था वो बहुत ही खुशी से और परिवार के साथ मना होगा। तो सबसे पहले ईद की सभी को मुबारक, और उसके बाद में जो बात है वो हमारे सब्जेक्ट से करेंगे। हम जो थे वो विश्व भूगोल की चर्चा कर रहे थे, और विश्व भूगोल में हमारा जो महाद्वीप चल रहा था वो था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप या ओशिनेशिया महाद्वीप। हमने सबसे पहले उसका परिचय किया था, उसको द्वीपों में विभाजित किया था, और उसके पश्चात हमने बात की थी उन द्वीपों के मध्य कौन कौन से द्वीप विद्यमान हैं, माइक्रोनेशिया में कौन से हैं, मेलानेशिया में कौन से हैं। फिर हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणी के बाद में हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, और उसके साथ साथ हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ और अन्य भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झीलों पर चर्चा की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियाँ, और नदियों से संबंधित जैसे ही प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और प्रश्न जो सही रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी। अगर हम बात करते हैं कि सही रूप से जो प्रश्न पूछेगा वो तो ये पूछेगा, अगर डीपली प्रश्न पूछेगा तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने यहाँ पे बात की थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, और ये केप्राइदिक है, या हम कहते हैं क्वींसलैंड से प्रारंभ होकर न्यू साउथ वेल्स से ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में तस्मान सागर, या हम कहते हैं बांसदक संधि से होकर तस्मान द्वीप तक क्या करती है, पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। आपको पता है कि जब मानसून इस तरफ से आएगा तो मानसून जैसे आएगा वो इस पर्वत श्रृंखला पर बारिश करेगा, और जैसे ही बारिश होगी आपको पता है जल जो है वो रेखीय प्रवाह के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जिधर उसे ढाल मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। तो जहां तक हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जो नदियां हैं वो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से क्या होती है, प्रवाहित होती है। पहली बात तो। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा पर्वत व पठारी है, और पठारी जो भाग है उसे हम मरुस्थल की श्रेणी में क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि वर्षा जो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रोक लेती है, और उसके बाद ये जो है ये बस्ती छाया प्रदेश में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मरुस्थल के रूप में है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर सघन आबादी क्या की जाती है, पाई जाती है। चलो हम एक एक नदी के ऊपर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं विस्तार से, फिर हम बात करेंगे। पहले चित्र बना लेते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं उन पर बाद में चर्चा करेंगे।
देखो इस प्रवाह को, देखो यहाँ पे जो ये नदी है इसे बोलते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग नदी। और मर्रे डार्लिंग जो नदी है, एक तो नदी है डार्लिंग, दूसरी है मर्रे। जैसे हम बात करते हैं ये जो नदी है, जो ऊपरी जो केपार प्रायद्वीप है, यहाँ हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक प्रवाह निकलता है जिसे बोलते हैं इसको बोलते हैं वारिक। इसे क्या कहते हैं? वारिक को कहा जाता है। वारिक को नदी कहां से निकलती है? वो निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। यहाँ पे दूसरा हिस्सा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दक्षिण में जिसे हम बोलते हैं न्यू इंग्लैंड, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास ये जो शाखा है इसे बोलते हैं बारवन। क्या बोलते हैं? बारवन। और जब वारेगो और बारवन नदियां आपस में मिलती है तो इसे कहा जाता है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी कहते हैं? डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? वारेगो और बारवन नदी जब आपस में मिल जाती है उसके बाद में क्या कहलाती है? डार्लिंग नदी कहलाती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। वह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? हमने जो पर्वत श्रृंखला बात की थी तो हमने कहा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड रेंज। उसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी न्यू इंग्लैंड रेंज के बाद में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के उत्तर में है कौन सी पर्वत श्रेणी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ से ये जो नदी है इसे हम बात करते हैं लाकलान नदी। कौन सी नदी है? लाकलान नदी। लाकलान नदी के जस्ट दक्षिण में जो ये नदी है, इस नदी को कहा जाता है मुर्रुम्बीजी नदी। और मुर्रुम्बीजी नदी के दक्षिण में ये है डार्लिंग, नहीं ये है मर्रे। कौन सी नदी है? मर्रे। और इस दोनों ही डार्लिंग और ये जो मर्रे नदी है यहाँ पे जब मिलती है तो हम बोलते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग नदी। यानी कहने का अर्थ ये है कि मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या की जाती है? मानी जाती है। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब यहां से एक चीज आपको याद रखनी है कि मुर्रुम्बीजी जो नदी है इसकी एक सहायक नदी है, और इस सहायक नदी के किनारे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो सहायक नदी है इसका नाम है मालोंगलो। और मालोंगलो जो है, मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि मालोंगलो जो नदी है इस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कौन सी है? कैनबरा, वो क्या है? अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? मालोंगलो नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मालोंगलो नदी के किनारे। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जिसे हम बोलते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। उद्गम कहां से होता है? अगर हम बात करें डार्लिंग नदी या वार्गो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, और मर्रे जो है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से क्या होती है? उद्भूत होती है। दूसरी यहाँ पे हमने जो बात की थी कहां पे जाकर गिरती है? ये गिरती है अगर तय रूप से बात करें स्पेंसर की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? स्पेंसर की खाड़ी। अगर पर्टिकुलर यहां पर बात करें तो ये जो खाड़ी है इस खाड़ी को कहते हैं इनकाउंटर की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? इनकाउंटर की खाड़ी में मर्रे और डार्लिंग नदी क्या गिरती। दूसरी यानी एक तो नदी ये हो गई जो आपको याद रखनी, दूसरी जो नदी है आपको याद रखनी यहां से
एक नदी निकलती है। ग्रेगरी पर्वत की बात की थी हमने। ग्रेगरी पर्वत से एक नदी निकलती है और इसे बोलते हैं कौन सी नदी? फ्लिंडर्स नदी। और ये जो फ्लिंडर्स नदी है ये यहां से ग्रेगरी पर्वत से निकलकर कॉर्पेंट्रिया की जो खाड़ी है इस खाड़ी में जाकर क्या करते हैं? गिर जाते हैं। कहां पे गिरते हैं? कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी में या कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी में जाकर ये नदी गिरती है। फिर यहां पे हमने बात की थी एक पठार है, कौन सा पठार है? किम्बरले का पठार। और इस किम्बरले के पठार से एक नदी निकलती है और ये नदी जो है वो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। और नदी का जो नाम है ये आप सबको पता है, कौन सी नदी है? विक्टोरिया नदी है। यानी विक्टोरिया नदी जो है वो किम्बरले के पठार से निकलती है। किम्बरले के पठार से निकलने के बाद ये जो नदी है वो कहां पे अपना जल गिराती है? जोसेफ बोनापार्ट में जाकर अपना जल गिरा देती है। अब देखो, अब उसके अलावा जो हम बात करते हैं एक नदी और है यहाँ पे और इसको बोलते हैं ब्लैकवुड नदी। और ब्लैकवुड नदी के ऊपर जो नदी है हम बात करते हैं समान नदी। कौन सी नदी है? समान नदी। और समान नदी हम क्यों पढ़ रहे हैं? समान नदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक नगर है और नगर को बोलते हैं पर्थ। और पर्थ जो है वो कौन सी नदी के किनारे? पर्थ जो है वो समान नदी के किनारे अवस्थित है। देखो, एक तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है वो किस नदी के किनारे है? वो मारोंगो नदी के किनारे है। और पर्थ जो है वो कौन सी नदी के किनारे? वो समान नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। दूसरी जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? तो यहाँ पे हमने बात की थी झील की। और ये जो झील है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और झील का नाम है आयर झील। और इस आयर झील में 3 नदियां आकर गिरती हैं। एक ये नदी है, एक इस प्रकार से नदी आती है, एक इस प्रकार से नदी आकर गिरती है और एक जो है इस प्रकार से आकर गिरती है। याद होगा आप लोगों को जब मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झीलें बताई थी तो आपको यहाँ की नदी भी बताई थी कि आयर झील में कौन कौन सी नदी गिरती है। जल्दी से कमेंट करके उत्तर दीजिए कि कौन कौन सी जो है नदी वो आयर झील में आकर गिरती है। देखो, आयर झील में जो पश्चिम से जो नदी आती है इस नदी को कहा जाता है मैकुंबा। कौन सी नदी है? मैकुंबा नदी। इसमें ये जो नदी आती है इस नदी को बोलते हैं जॉर्जिना नदी। जॉर्जिना नदी के दक्षिण में जो नदी है ये जो है इसे बोलते हैं कूपर क्रिक। और ये है डायामंटीना। और डायामंटीना और जॉर्जिना जब आपस में मिल जाती है तो इसे एक नाम दिया जाता है और नाम वारबर्टन है। कौन सी नदी है? वारबर्टन। तो क्या निकालता? जॉर्जिना, डायामंटीना और दोनों जब मिलती हैं वारबर्टन कहां पे आकर मिलते हैं? आयर झील में। एक बोलते हैं कूपर क्रिक जो नदी है वो भी कहां पे आकर मिलती है? आयर झील में। एक है मैकुंबा। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी है। अगर मैं कहूं छोटे एग्जाम में रीट, पटवारी, पुलिस उसमें जो बात पूछी जाएगी वो मर्रे व डार्लिंग नदी के बारे में पूछी जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
थोड़ा सा डीपली हम बात करते हैं। अगर हम बात करें आरएस एग्जाम से की दृष्टि से हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे वर्षा होती है तो ये मर्रे और डार्लिंग नदी के मध्य दोआब बनता है। क्या बनता है? दोआब। यानी दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के मध्यवर्ती उपजाऊ जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? दोआब। जैसे हम बात करते हैं भारत में, हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब। कौन सा दोआब? गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब। और इसी प्रकार से एक दोआब आता है जिसे हम बोलते हैं सिंधु सतलज का दोआब। यानी 5 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इन नदियों के मध्य महत्वपूर्ण 5 दोआब पाए जाते हैं, चाहे वो चेज दोआब हो, चाहे सिंध सागर दोआब हो, चाहे रचना दोआब हो या कोई और दोआब। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो याद ये रखना है कि मर्रे और डार्लिंग के मध्य जो दोआब है उसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहते हैं ये भाग, ये जो है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नदियों के बारे में, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि नदियों में कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो दोआब है, ये जो दोआब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी भाग में, इस दोआब को कहा जाता है रेवेनिया दोआब या रेवेनिया का मैदान। यानी मर्रे और डार्लिंग के मध्य जो दोआब है उसे इस नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेनिया का दोआब। तो याद रखना, शायद मैंने आपसे पहले 1-2 बार जो क्यूज प्रतियोगिता प्रारंभ की थी प्रश्न उत्तर वाले, उसमें भी पूछा था रेवेनिया का दोआब जो है कहाँ पे है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है। तो आप लोगों के लिए इतना बहुत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे की बात करते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के मैदान। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के मैदान की जैसे हम चर्चा करते हैं, आपको पता है कि मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्मी पाई जाती है और गर्मी के कारण जो है वहां पर वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है, और इस कारण से पौधों को या वनस्पति जो है, इस वनस्पति को भोजन बनाने में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, और इस कारण से उस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगर वर्षा ज्यादा होती हो तो वहां पर वनस्पति संघन पाए जाते हैं, सदाबहार पाए जाते हैं। अगर वर्षा कम हो तो वहां पर क्या पाया जाता है? घास के मैदान। और उस घास के मैदान को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये जो रेखा है इसे बोलते हैं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और हम घास के मैदान जो है उसे 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं घास के मैदान। और कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और एक हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करते हैं, यानी ऐसी घास के मैदान जो शुष्क होती है, अगर उसको हम छूने की कोशिश करते हैं तो या तो वो हार्ड होगी या ऐसी होगी कि हाथ लगाते ही हाथ जो है अपने चिर जाते हैं, खून आने लगते हैं। जैसे देसी भाषा में बात करते हैं, अपने राजस्थान में आपने सुना वो पानी जो है या हम कहते हैं पूरे। तो ये जो है ये शुष्क घास के मैदान क्या कहते हैं? माने जाते हैं। तो उसे हम बात करते हैं सवाना। क्या कहते हैं? सवाना। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है वहां पे भी सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो बेल्ट है यहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं?
यहाँ पे पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। दूसरा हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होता है, ठंडा होता है। और ठंडा होने के कारण जो है वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो मुलायम होते हैं। अगर पशु उसको खाने की कोशिश करेंगे तो मुलायम होने के कारण, टेस्टी होने के कारण पशु जो है उससे क्या करते हैं, ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। और इस कारण से जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जो मुलायम घास के मैदान होते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? देखो ऑस्ट्रेलिया में से कहा जाता है डाउन्स। क्या कहा जाता है? डाउन्स घास के मैदान कहा जाता है। और ये जो भाग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में, यहाँ पे जो है वो क्या है, डाउन्स घास के मैदान क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास के मैदान है। अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे एक देश की चर्चा की थी और देश था न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जो ये घास के मैदान का पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है कैंटबरी। क्या कहा जाता है? कैंटबरी कहा जाता है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के मैदान। हमने लास्ट क्लास में बात की थी भाई शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है इन्हें भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, अफ्रीका महाद्वीप में वेल्स है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे क्रेडिच है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे पंपास है, यूरेशिया है वहाँ पे हम बात करते हैं स्टेपीज है, हंगरी, पुस्तान है। तो भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से क्या किया जाता है, एक स्पेशल जो वीडियो है वो बनाकर आपको क्या कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर दिया जाएगा घास के मैदानों से। और वहां से कौन-कौन से कंपटीशन एग्जाम में कौन-कौन से प्रश्न है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए घास के मैदानों से संबंधित जल्दी से। अब देखो हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो हिस्सा है ये हमने बात की है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। इसकी बात की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसका ये जो हिस्सा है, ये संपूर्ण जो भाग है ये मरुस्थलीय हिस्सा है, पठारी हिस्सा है। और इस पठारी हिस्से के मध्यवर्ती भाग में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है वो मैदान पाए जाते हैं। और इन मैदानों की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है जो कुएं पाए जाते हैं, और ये जो कुएं हैं उत्सृप कूप क्या कहलाते हैं, उत्सृप जो कूप है वो यहाँ पर क्या किया जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी ऐसे कुएं जिनसे पानी जो है वो अपने आप धरातल पर क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्सृप कूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सृप कूप कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये, देखो ध्यान से देखना, जब इसका निर्माण हुआ था तो समुद्र का जो पानी है वो यहाँ पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। और धरातल पर उत्सृप जो कूप है वो उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पे जल स्तर क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। कहां पे, जहां पे जल स्तर क्या होता है, ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये भौगोलिक प्रदेश है, तो इस भौगोलिक प्रदेश में ये तटवर्ती भाग होगा, तटीय प्रदेश, समुद्री प्रदेश के आसपास जो पानी क्या होता है, ऊपर होता है। और इसके दबाव के कारण यहाँ पे जो कुएं खोदे जाते हैं, इस दबाव के कारण पानी जो है वो धरातल पर अपने आप क्या होते हैं, आता रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, जहां पर पानी धरातल पर अपने आप प्रकट होता है, उसे बोलते हैं उत्सृप कूप। और उत्सृप कूप का अर्थ मैंने बता दिया, ऐसा क्षेत्र है जिसका जो भौगोलिक प्रदेश है जहां पर पानी क्या होता है, ऊपर आता है। और इस बेसिन को कहा जाता है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। इंग्लिश में उत्सृप कूप को यही कहा जाता है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। तो आपको ये याद रखना है, ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो उत्सृप कूप के लिए। और कहां पे है, वो कहां पे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी भाग में। कहां पे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी भाग में। जो आर्टेजियन बेसिन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्सृप कूप के लिए। और उत्सृप
जो कूप है, यानी कहने का अर्थ है ऐसे कुएं जहां पे धरातल पर अपने आप क्या होता है, पानी आता है। और हमेशा याद रखना, पानी अपने आप, अगर हम कहें राजस्थान में ऐसी व्यवस्था बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज्यादा गहराई में मिलता है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ समुद्र के तटवर्ती भाग हैं, वहां पे जो है इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे गोवा हो, यानी ऐसे भौगोलिक प्रदेश जो समुद्र के तटवर्ती भागों के नजदीक होंगे, वहां पे उष्ण कूप दिखाई देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, यहाँ पे हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, उष्ण कूप पाए जाते हैं। और कारण मैंने बता दिया कि ये पर्वतीय भाग है, ये पठारी भाग है, और इसके मध्यवर्ती भाग जो है वहां पे कौन सी नदी घाटी पाई जाती है, हमने बात की थी रेवेनिया, यानी रेवेनिया का क्या होता है, मर्रे और डार्लिंग नदी के बीच वाला हिस्सा, खूब वर्षा होती है, एक कांटिए। दूसरा क्या, यहाँ पे जो भौगोलिक प्रदेश है ये अलग है, यहाँ पे मिट्टी जमजम का जो समुद्री जो पानी है या समुद्री जो मिट्टी है वो यहाँ पर क्या की जाती है, पाई जाते हैं। और उसके कारण जो है यहाँ पे जो है वो इस ग्रेट आर्टिजियन बेसिन में क्या पाए जाते हैं, उष्ण कूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरा, अपने जो दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जो शेष बातें बच गई हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मरुस्थल, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खनिज और अन्य जो तथ्य जो बचे हैं उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।